Okay, so please note down, students, please note down statement of parallelogram law. So statement लिख दीजिए आप. If two vectors of the same type, if two vectors of the same type starting from the same point, so if two vectors of the same type starting from the same point are represented in magnitude and direction, by two adjacent sides. By two adjacent sides of a parallelogram. Then their resultant vector is given in magnitude and direction. Then their resultant vector is given in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram, starting from the same point, या starting from the common point. So एक बार फिर से पूरा स्टेटमेंट बोलता हूं. If two vectors of the same type starting from the same point, this is important, are represented in magnitude and direction by the adjacent sides of a parallelogram, then their resultant vector is given in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram starting from the same point. तो स्टूडेंट्स ये हो गया अपना स्टेटमेंट. ठीक है, तो स्टेटमेंट आपको जैसा का तैसा लिखना है एग्जाम में, उसमें आप बहुत ज्यादा कुछ मॉडिफिकेशंस प्लीज मत कीजिएगा. नाउ कमिंग टू द डेरिवेशन, कि ये क्या बता रहा है और हम लोग कैसे इसको न्यूमेरिकली यूटिलाइज करेंगे. सी वी हैव डन ट्रायंगल लॉ, वी हैव डन द पॉलीगॉन लॉ, बट न्यूमेरिकली हमारे पास उसका कुछ यूटिलाइजेशन नहीं था. राइट, अब जो हम करने जा रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी द न्यूमेरिकल यूटिलाइजेशन. नंबर्स डाल के हम सॉल्व कर सकें. तो लेट्स बिगिन. इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो देखिए आई हैव टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप implies both are either both are velocity or both are acceleration or both are force. तो दोनों वेक्टर्स का नेचर सेम होना चाहिए. Adjacent sides of the parallelogram, so they are represented in magnitude and direction by what? By the adjacent sides of the parallelogram. Then what happens? Then इसका जो resultant है that is given by the diagonal. तो सबसे पहला काम हम लोग पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके अंदर रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे और फिर वो रिजल्टेंट का वैल्यू कैसे निकलेगा वो देखेंगे. सो नाउ स्टूडेंट्स, इवन यू कैन स्टार्ट ड्रॉइंग. प्लीज ड्रॉ दिस पैरेललोग्राम अलोंग विद मी.
देखिए, so we have the parallelogram. So this is OACB या OBCA, जैसा भी आप इसको नाम देना चाहें. So it is your parallelogram. तो हमारे पास में क्या है, देखिए हमारे पास में है दो वेक्टर्स, adjacent sides of the parallelogram, then the resultant. तो अभी मुझे resultant कहाँ पर मिलता बनता है, देखिए इसका. So resultant is the diagonal. So ये जो डायगोनल हमको मिला है, दिस इज द रिजल्टेंट. अब देखो इधर, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. एंड अल्फा रिप्रेजेंट्स, अभी देखो इधर अल्फा हो सकता है, फाई हो सकता है, थीटा मत यूज करो. थीटा छोड़ के आपको कुछ भी, डेल्टा, अल्फा, कुछ भी चलेगा, कोई भी अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंगल. सो अल्फा रिप्रेजेंट्स द एंगल ऑफ व्हाट, ऑफ द रिजल्टेंट. अभी एक बार स्टेटमेंट देखते हैं और डायग्राम देखते हैं कि क्या हमने बोला और क्या हमने बनाया. So if two vectors are the same type starting from the same point, represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is the diagonal. Diagonal दो थे, देखिए ये भी diagonal है, ये भी diagonal है, पर ये वाला नहीं लेने का. क्यों? क्योंकि ये कॉमन पॉइंट नहीं होगा. So resultant भी उसी पॉइंट से शुरू होना चाहिए जहां से हमारे दोनों वेक्टर्स स्टार्ट हुए. So this line will represent the रिजल्टेंट. तो जो हमने थ्योरी में बोला वो हमने यहां पर ड्रॉ कर दिया. नाउ लेट अस डिराइव द एक्सप्रेशन कि इस आर का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा. जब हमको P मालूम रहेगा, हमको Q मालूम रहेगा और हमको ये एंगल थीटा मालूम रहेगा, ये तीन इंफॉर्मेशन जब हमारे पास होगी, उसके बाद हम ये R कैसे डिराइव करेंगे. सो स्टूडेंट्स, once again just draw along with me so that we are at the same level, and once the explanation starts, तब 5 मिनट 10 मिनट जो भी लगेगा, 10-15 मिनट, तब फिर आप कुछ लिखना नहीं, फिर सिर्फ 3 स्टेप्स को ऑब्जर्व करना. और ये जिंदगी भर के लिए अपने को, जिंदगी भर छोड़ दो, एटलीस्ट नेक्स्ट साल तक के लिए अपने को ये आंसर दिमाग में सेट कर लेना. ठीक है, ओके. चलिए, तो ये हो गया हमारा, स्टेटमेंट हो गया, हमने डायग्राम बना दिया. अब हम डेरिवेशन की ओर बढ़ रहे हैं. नेक्स्ट स्टेप हम इसको डिराइव करेंगे, तो हमको इसके अंदर क्या क्या एडिशंस करना है. चलिए लेट्स बिगिन. तो ये आपका डायग्राम है. अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए, वी विल एक्सटेंड OA. तो OA को एक्सटेंड करिए and drop a perpendicular from the point C. तो ये जो पॉइंट C है, इधर से perpendicular ड्रॉप करें, क्योंकि it is always easy to solve a right angle. तो मेरे पास एक छोटा राइट एंगल ट्राइंगल आ गया EDC, और एक मेरे पास बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल है, देखिए ODC. So we will be playing with the two right angled triangles. One is this small one ADC and one is this bada wala ODC triangle. Okay, now students, this is a parallelogram. Since it is a parallelogram, ये वाला एंगल थीटा, तो can you tell me ये वाला एंगल कितना? Anybody? ये एंगल कितना रहेगा? Theta. Theta, very good. So this will be theta. Reason बोलिए. Alternate angles. Alternate. Corresponding angles. Corresponding angles. So these angles are equal because they are corresponding angles. So ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा. स्टूडेंट्स अपने डायग्राम में ये एडजस्टमेंट या रादर ये इंक्रीमेंट कर लीजिए. So we will write here
कंस्ट्रक्शन। तो क्या किया हमने ओ ए को एक्सटेंड किया, and drop a perpendicular from C. To meet at the point D. So this is the construction that we have done. Now students, only try and understand the derivation. अब हम derivation पे जा रहे हैं। अब सारा फोकस डेरिवेशन पे रखिएगा। अब लिखने के जल्दी में मत रहिएगा। I will give you a lot of time to write and understand this. ठीक है, चलिए। So step 1 students, in triangle, अभी छोटा राइट एंगल ट्राइंगल ADC। स्टूडेंट्स हमारे पास में ये छोटा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये छोटा राइट एंगल ट्राइंगल में can you tell me what is sin theta? Sin is opposite upon hypo, so opposite कौन है? CD, hypo कौन है? AC। ये थीटा है, साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपो, सो साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपो, सो देयरफॉर व्हाट इज CD इक्वल टू? CD इज इक्वल टू AC साइन थीटा। तो CD के जगह पे हमारे पास आ गया AC sin theta. Now have a look at this AC and have a look at OB. Can you say AC is equal to OB? AC और OB same है, so therefore CD is equal to Q sin theta, क्योंकि AC और OB सेम है। OB कितना है? OB Q है, तो AC is same as OB and therefore this can be written as Q sin theta। हाँ भाई बोलो, इतना सबको समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? Yes. No, sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. चलिए फिर अभी स्टेप 2 cos थीटा निकालेंगे हम लोग। Cos is adjacent upon hypo. What is cos? Adjacent upon hypo. तो देखो जिधर आपका जब आप एंगल ड्रॉ करते हो तो जो दो लाइंस को वो टच करता है, ये एडजेसेंट हो गया और ये हाइपो है, तो ये हो गया मेरे पास AD upon AC. So therefore what is AD equal to? AD is equal to AC cos theta. So therefore AD is equal to Q cos theta. So AD हमारे पास क्या हो गया? AC cos theta, but AC is same as OB, so this has to be Q. Students, I hope this is clear. Yes. Yes, sir. Okay. अपना फर्स्ट स्टेप हो गया स्टूडेंट्स, वी आर डन विद द फर्स्ट स्टेप। तो अपन ने जो छोटा ट्राइंगल के साथ जो भी करना था, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए था विद रिगार्ड्स टू द छोटा ट्राइंगल, दैट इज कंप्लीट, इट इज ओवर। नाउ वी विल मूव ऑन टू द बड़ा ट्राइंगल, जिससे हम ये रिजल्टेंट आर निकालेंगे। तो अभी सेकंड स्टेप, so we want the magnitude of r bar। तो r बार का हम मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं, मतलब इसका साइज कैसे कैलकुलेट होगा
वो हम लोग करेंगे। तो अभी हम बड़े ट्राइंगल में जाएंगे। आर बड़े ट्राइंगल में आ रहे हैं ना, तो वी विल गो फॉर द बड़ा ट्राइंगल। सो बेसिकली अपने को क्या याद रखना है, पहले छोटा ट्राइंगल फिर बड़ा ट्राइंगल, खत्म हो गया आंसर। सो दिस इज इन ट्राइंगल ओडीसी। स्टूडेंट्स रटना नहीं है, 10th तक जो हम करते आए हैं कि भाई वो नहीं चलता इधर। आप सब कुछ रट नहीं सकते, सिर्फ बायोलॉजी में कर सकते हो। बायोलॉजी में वो वैलिड भी है, अलाउड भी है और वो करना ही है। केमिस्ट्री में एक पार्ट में आप ऐसा कर सकते हो, बट फिजिक्स में अगर आप सोचोगे कि आप रटते चले जाओगे सब, तो इट विल नॉट वर्क आउट वेल। फिर आपको थोड़े दिनों के बाद फिजिक्स डिफिकल्ट लगने लगेगा। बट हाँ, जब आप इतना बड़ा डेरिवेशन जब आप लिखोगे तो ये ऑलमोस्ट 1.5 पेज का जाएगा। वो 1.5 पेज लिखने के बाद अगर आप इसको ऐसे याद रखते हो कि भाई पहले मुझे छोटा ट्राइंगल करना है फिर मुझे बड़ा ट्राइंगल करना है, अब जो करना है वो ये पाइथागोरस थ्योरम, ये तुमको बचपन से आता है, 9th स्टैंडर्ड से तो कम से कम आता ही है तुमको। तो पाइथागोरस थ्योरम करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ऐसे याद रखोगे आंसर बहुत इजी लगेगा। पर अगर अपन लग गए काम पे तो भैया ऐसे टिंग टिंग हो जाएगा तुम्हारा। ये करना नहीं। 11th 12th is way different as compared to your 10th standard। होता क्या है, why I'm saying this, I'm telling you once again। होता क्या है, 9th 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सक्सेस अचीव किया होता है by a different technique, right? You have studied everything 5 times, you have written everything 10 times। The same thing 9, 11th and 12th, it will not be possible, the portion is way too large, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। म्यूट हो जाइए प्लीज। ओके, so we go for the bigger triangle guys। in triangle ODC, ये देखिए बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसके अंदर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। So we will say OC square is equal to, now what is OC square equal to? It is OD square plus CD square। CD square। बाबू खत्म हो गया इधर, अब यहाँ से रट्टा बंद, दिमाग चलाना चालू। इट इज बेसिक मैथमेटिक्स नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और। सो देयरफॉर OC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो क्या ट्रिक है, ट्रिक के जगह पे अपने को ध्यान रखना है कि अच्छा इस जगह पर हमको कुछ तो भी नया करना है। OD जो है, OD को हम लिखेंगे OA प्लस AD, इसीलिए हम लोग ने ये तैयार किया पहले। OD will be written as OA plus AD, तो OD के जगह पे हम लिखेंगे it is OA plus AD the whole square, this is the CD square। So therefore OC square is equal to, now what is A plus B the whole square? It is A square plus 2AB plus B square, और ये CD square तो है अपने पास। चलिए थोड़ा सा लेफ्ट से लिखता हूँ so that I can manage everything here। So this is OA square plus 2 OAAD plus AD square plus CD square। देखो अब आ गया अच्छे से। तो हमने क्या किया, हमने बड़ा ट्राइंगल लिया, बड़ा ट्राइंगल में क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। तो वो क्या होगा, हाइपोस्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। पर साइड 1 जो है उसके दो टुकड़े हैं, तो वी आर एडिंग देम, वी आर सेइंग OA प्लस AD गिव्स मी OD, तो OD को हमने वो टुकड़े में लिख दिया OA प्लस AD। अब ये हो गया A प्लस बी द होल स्क्वायर, जिसको हमने लिखा A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर।
तो ये लिख दिया। अब स्टूडेंट्स फिर से देखिए ध्यान से, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो व्हाट इज AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर? सो देयरफॉर OC स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी हमारे पास है OA प्लस 2OA AD। अभी AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर मिला के हमारे पास आ जाएगा AC स्क्वायर। अगेन पाइथागोरस थ्योरम है, अभी उल्टा पाइथागोरस थ्योरम, साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोस स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स कमिंग टू द सब्स्टिट्यूशन, हो गया आंसर आ गया अपना, आ गया अपना आंसर इज डन। अभी बस एक दो स्टेप और अपन लिख देंगे फाइनल आंसर। तो देखिए OC क्या है, OC इज आर, सो दिस इज आर स्क्वायर। OA क्या है, OA इज P, सो दिस इज P स्क्वायर। 2 OA क्या है, P। AD क्या है, AD इज Q cos थीटा, तो Q cos थीटा। AC क्या है, AC is OB and OB is how much, OB is Q, so this is Q square, so R square is equal to P square plus 2PQ cos theta plus Q square. So therefore R is equal to how much, so R is going to be the square root of P square plus 2PQ cos theta plus Q square. अब कोई कोई बुक्स में आप देखोगे कि वो लोग क्या करते हैं, स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख देते हैं। तो दिस इज सेम एज राइटिंग P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, आइडियली दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों सेम है। सो स्टूडेंट्स ये है अपना मैग्नीट्यूड ऑफ R, इससे हम लोग R का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग को? अब Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको प्लीज लिख लीजिए, Yes, यहां sir. तक लिख लीजिए, राइट डाउन द डेरिवेशन अप टू दिस पॉइंट। यस जॉर्डन, कुछ डाउट बेटा? Okay, just tell me, is everybody done with the construction वाला part? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, okay. See, आंसर खत्म नहीं हुआ है अभी, आपने R निकाला है R, अभी अल्फा बाकी है देखो, तो इसीलिए मैं पूछ रहा था, इतना जगह में हटा के इधर अपन अल्फा का डेरिवेशन कर देंगे।
Students, just tell me when you are done. Yes, Aditya, I saw your message, beta. Okay. Done, sir. Great. So, fine. So I think almost all of you are done. Very good. अच्छा स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी तक हमने क्या निकाला है वो समझिए. हमारे पास दो वेक्टर्स था, एक p बार वेक्टर है, दूसरा q बार वेक्टर है. इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. इसका हमने पैरेललोग्राम बना दिया, यहां से ज्वाइन कर दिया, इधर चले गया, तो ये हमने रिजल्टेंट निकाल लिया. अब स्टूडेंट्स एक चीज पे ध्यान दो, पैरेललोग्राम लॉ जब उन्होंने बनाया उससे, अब आप ध्यान से देखो, हम ट्राइंगल लॉ का क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्योंकि जो OB है वही आपका AC भी है. मतलब अगर आपके पास में O बार है, आपके पास में ये सेकेंड वेक्टर है और ये आपका रिजल्टेंट है, इसको इस तरीके से देखो तो ये ट्राइंगल लॉ हुआ कि नहीं? समझा आपको? तो जो साइंटिस्ट थे जिसने ट्राइंगल लॉ बनाया वो ये वाला मैथमेटिकल पार्ट नहीं सोच पाया, बट जिसने पैरेललोग्राम लॉ बनाया उसके बाद, मतलब आफ्टर पैरेललोग्राम लॉ, सपोजिंग नाउ इफ I give you the question in triangle law, still I can get the same answer. Are you getting the point? Yes, sir. Yes, sir. ये वाला चाहिए. Where is theta? This is the theta. अगर आप ये वाला एंगल लेते हो तो this angle will be how much? ये कितना होगा बोलो स्टूडेंट्स? -180 minus theta. करेक्ट, बहुत बढ़िया. सो दिस विल बी 180 माइनस थीटा. तो जब आप ट्राइंगल लॉ लोगे, इसको जब आप ट्राइंगल लॉ में कन्वर्ट करोगे, वैसे तो नहीं आएगा वो, बट जब आप इसको ट्राइंगल लॉ में अगर कन्वर्ट करोगे, सी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द बिग एग्जाम्स, जब हम JEE और नीट में तो ऐसा तकलीफ नहीं देते, नीट वाले क्वेश्चंस आर फेयरली डायरेक्ट, बट JEE में जब हम IIT वगैरह की कोशिश करते हैं तो वो आपके बेसिक्स को चेक करता है. वो ये चेक करता है कि देख भाई यही कॉन्सेप्ट को घुमा के पूछता हूं तो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. तो ये आपका अगर एंगल थीटा है, सो दिस एंगल इट हैज टू बी 180 माइनस थीटा, राइट. तो ऐसा नहीं है कि उसने ये बताया फिर अपन सोचने लगे कि अरे यार मेरे पास तो ऐसा कोई तरीका ही नहीं है, अभी ये मालूम है, अब मैं क्या करूं क्या थीटा निकालो, उसमें क्या बात है. चलिए एनीवेज, तो इसको पहले खत्म कर लेते हैं. ट्राइंगल लॉ की कहानी बाद में देख लेंगे. सो अभी डायरेक्शन बाकी है. मतलब हमको ये अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना बाकी है. कौन सा ट्राइंगल लिया था हमने? इन ट्राइंगल ODC. तो ट्राइंगल ODC देखो, ये आपका बड़ा ट्राइंगल है ODC. तो ODC में हमको OD मालूम है, हमको CD मालूम है. OD और CD मालूम है. क्यों? क्योंकि R तो रिजल्टेंट है ना. R तो हमने बाद में फाइंड आउट किया. क्या हमको पहले से मालूम है? हमको OD और CD पहले से मालूम है. तो OD कौन सा साइड है देखो अल्फा का? एडजेसेंट. CD कौन सा साइड है? ऑपोजिट. नाउ व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, जनरली कोई बताता नहीं है. मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बच्चे के मन में ना बहुत टाइम के बाद भी मैं देखता हूँ ये क्वेश्चन है कि सर tan अल्फा ही क्यों निकाला? मेरे पास तो sin अल्फा भी है, cos अल्फा भी है, बट हमने tan अल्फा ही यहाँ पर क्यों निकाला? तो tan अल्फा निकालने के पीछे एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि आई एम अवेयर ऑफ द एडजेसेंट साइड एंड ऑफ द ऑपोजिट साइड, therefore tan becomes the obvious choice. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम निकालेंगे tan alpha. So what will be tan alpha? Tan alpha will be opposite side upon the adjacent side.
So what is the opposite side? CD. What is the adjacent side? OD. Sorry, OD, correct. So adjacent side OD. अभी OD को हम लोग कैसे लिख सकते हैं देखो. So this is CD. OD can be written as OA. So OA plus AD. Now let us substitute and get the answer. So therefore, tan alpha is equal to, what is CD? Q sin theta. What is OA? P. What is AD? Q cos theta. अभी देखो मेरा इसका रोल यूज हो गया, मेरे को जो इसकी जरूरत थी वो मैंने यूज कर लिया. अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है. आई एम रिमूविंग दिस. तो मैंने छोड़ा इसीलिए था क्योंकि मुझे मालूम था इधर जरूरत पड़ेगा. अब इस पॉइंट का भी अपने को कोई जरूरत नहीं. तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखिए tan अल्फा था, इट वाज CD अपॉन OD. OD को हमने स्प्लिट किया, OA प्लस AD. अब सब्स्टिट्यूट करो, CD क्या था? CD ऑपोजिट साइड था, Q sin थीटा. OA is how much? OA is P. And AD is how much? AD is Q cos theta. So therefore, alpha is equal to tan inverse. Tan inverse of what? Tan inverse of this term. So this is Q sin theta upon P plus Q cos theta. तो ये हो गया आपका डायरेक्शन, ये आपका मैग्नीट्यूड था और ये आपका डायरेक्शन. चलिए डायरेक्शन वाला पार्ट लिख लीजिए प्लीज. मैग्नीट्यूड तक देखो सब अच्छा लग रहा था, बराबर है. जैसे ही ये सब आया तो अपने को ऐसा कुछ टफ हो गया अचानक से, ऐसा फीलिंग आने लगता है, राइट? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन tan वाला पार्ट अगेन? So in Jordan, in triangle ODC, this is the triangle that we are talking about. We are talking about triangle ODC. The required angle that we are talking is alpha. तो अल्फा का ऑपोजिट साइड कौन है? अल्फा का ऑपोजिट साइड कौन है? CD. अल्फा का एडजेसेंट साइड कौन है? एडजेसेंट साइड इज OD. So we are aware of two things. We are aware of CD. We are aware of OD. So we are aware of the opposite side. We are aware of the adjacent side. So we calculate tan alpha. The trigonometric ratio which is associated with opposite and adjacent is tan. अब आप बोलेंगे cot भी तो होता है, हाँ होता है. But sin, cos, tan they are given the first preference. आप tan alpha निकाल सकते हो तो obvious है, उल्टा घुमा दो cot alpha भी मिलेगा. So वो अपना मेन इसमें नहीं आता, मेन अपना sin, cos, tan रहता है. Is the derivation completed? Good question. It is completed, but it is still थोड़ा सा incomplete. Because sometimes, see, I am assuming कि आपको थियोरी एग्जाम फिलहाल तो नहीं होगा, जो आपका कॉलेज होगा, जब कॉलेज शुरू होगा. अगर MCQ होगा तो अपना काम इसमें हो गया. और जो बता रहा हूँ, बता अगर ये क्वेश्चन को 5 मार्क के लिए पूछा जाता है तो उसमें वो आपको स्पेशल केसेस लिखने के लिए बोलता है. तो जो स्पेशल केसेस रहता है वो अभी बाकी है. ये एक फॉर्मूला हो गया, इससे मुझे मैग्नीट्यूड मिलेगा. सम्स बेस्ड ऑन दिस और ओनली डेरिवेशन. बेटा देयर आर डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स भी रहेगा इसमें डेफिनेटली,
एंड एंट्रेंस में इसके ऊपर श्योर शॉट न्यूमेरिकल रहता ही रहता. देयर इज नो एंट्रेंस एग्जाम यू कैन चेक कि वो बिना पैरेललोग्राम लॉ के उसका कोई क्वेश्चन होगा. डेफिनेटली उसमें पैरेललोग्राम लॉ का न्यूमेरिकल रहता ही रहता है. जो tan अल्फा बॉक्स में है, tan के ऊपर इनवर्स है क्या? यस यस. So this is tan, it goes on to the other side, it becomes tan inverse. जैसे a raised to -1, a inverse. Colleges don't, yes, if the colleges don't start, then MCQs only, yes, correct. Yes, for theory exams also, there will be MCQs only, but whenever they come to MCQs, they are most likely to ask numericals based on the formula. चलिए, anyways, यहाँ तक डन है क्या भाई? Can we move on to the special cases? Yes, sir. Yes, sir. ओके स्टूडेंट्स, अभी स्पेशल केस में क्या होता है देखिए. स्पेशल केस में generally there are three cases that we discuss. What happens when theta is 0, what happens when theta is 90, and what happens when theta is 180. तो ये तीन को हम लोग बोलते हैं स्पेशल केस. तो I've kept the original formula intact. तो हम लोग ओरिजिनल फॉर्मूला हम लोग ने इधर रखा है आपके रेफरेंस के लिए. Now what we can do is we will take one case at a time and we will find out कि भाई रिजल्टेंट मेरा एंगल क्या होगा और मेरा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या होगा. So case 1, थीटा इज 0. अब इसी चीज को वो वर्ड्स में लिखना चाहेगा तो वो बोलेगा वेक्टर्स आर कोइंसिडेंट, तो एक के ऊपर एक है, या वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर. So if the vectors are parallel, that means theta is 0, or if they are coincident, एक के ऊपर एक है दोनों vectors, so they are coincident. तो words में the words that can be used are parallel or coincident. अपने लिए case 1 theta is how much? Theta is equal to 0. तो अभी r निकालिए. So r is equal to, formula says p square plus q square plus 2pq cos theta. ये आपका फॉर्मूला है. cos 0 is 1. So cos 0 का वैल्यू कितना है? cos 0 का वैल्यू 1 है. So your r, it becomes p plus q the whole square. So that is nothing but. So case 1, when the two vectors are in the same direction, so what happens? They simply get added up. वही आंसर हुआ. ये हमने स्टार्टिंग में देखा था वेक्टर एडिशन के. मतलब पैरेललोग्राम लॉ भी यही बता रहा है कि जो भी हमने किया वो सही है. वेक्टर एडिशन ऐसा ही होता है. अभी इसका अल्फा निकालिए. So alpha is equal to tan inverse sin 0. थीटा कितना है? 0. sin 0 is how much?
Sin 0 is 0 upon P plus Q. So your alpha, see, tan 0 is 0. मतलब अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? अल्फा का वैल्यू भी 0 डिग्री ही आएगा. तो अल्फा का वैल्यू 0 डिग्री. So when theta is 0, your alpha is also 0. Students, बहुत लॉजिकली इसको देखिए ना. ये आपका पहला वेक्टर p बार, ये आपका दूसरा वेक्टर q बार. आपने दोनों को ऐड किया, आपको आंसर मिला p प्लस q. ये दोनों का एंगल और ये एंगल अभी भी सेम ही है ना. तो आपका रिजल्टिंग एंगल कितना आएगा? अल्फा का वैल्यू विल बी 0 डिग्रीज. आई होप यू आर गेटिंग दिस. Yes, sir. Case 2, let's go for theta is 90. So when theta is 90, that means the two vectors are perpendicular to each other. तो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है. cos 90 कितना? So students, cos 90 is 0. तो जब आपका cos 90 हो गया 0, डाल दो इधर इक्वेशन में. तो आपके पास r क्या बच गया? आपके पास r बचा स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर. आपका तीसरा टर्म कितना हो चुका है? ये जो p स्क्वायर 2pq cos थीटा वाला टर्म हैज बिकम 0. Now let's come to your alpha. So this is going to be tan inverse. Sin 90 is 1. So either 1 into Q upon P. Why? Because cos 90 is 0. तो ये वाला टर्म खत्म. तो आपके पास बचेगा tan inverse of Q upon P. तो जो भी आपका Q का वैल्यू है वो लिखने का, P का वैल्यू है वो लिखने का, और वो आपको tan करके आपको आंसर आ जाएगा. So this is your answer for the second case. Students, case 2 समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, case 3 पे जाते हैं फिर. Case 3 में theta is 180 degrees. चलिए केस 3 ऐसे थोड़ा नीचे लिख देते हैं. So case 3 theta 180 degrees. तो cos 180 निकालो पहले. So students, cos 180 is -1. Cos of 180 is -1. अब cos 180 -1 कर दो इधर सब्स्टिट्यूट. तो आपको मिलेगा r is equal to square root of p square minus 2pq plus q square. This is equal to square root of p minus q the whole square. This is equal to p minus. तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट. अभी रिजल्टेंट एंगल अपने को निकालना है. So we will go for alpha. Once again, sin 180 is 0. तो ये हो गया आपके पास 0. नीचे आपके पास p minus q आने वाला था क्योंकि cos 180 is -1. But 0 upon anything is 0. तो इसका आंसर कितना है भाई? 0 डिग्री. अभी सवाल ये है कि अरे सर 0 डिग्रीज क्यों है? चलिए लॉजिक से हम डायग्राम बनाकर भी समझते हैं कि आंसर क्या आना चाहिए.
समझो ये आपका वेक्टर है p बार, ये आपका वेक्टर है q बार, तो आपका एडिशन इसके लिए माइनस आया ना, आपका फाइनल आंसर कितना आया p माइनस क्यू। p माइनस क्यू जो रहेगा उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, इस तरफ। दिस इज 5, दिस इज 2, सो योर आंसर विल बी 3 टुवर्ड्स द राइट। अभी इसका आंसर ये वैल्यू विद ओरिजिनल p का डायरेक्शन चेक कर लो, योर आंसर विल बी ऑलवेज दैट ऑफ द बिगर वेक्टर, तो उसके साथ उसका एंगल हमेशा 0 डिग्रीज रहेगा, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, सो आपका नेट रिजल्टेंट एंगल विल बी 0। तो ये अपने 3 स्पेशल केसेस हो गए। एंड स्टूडेंट्स, नाउ द आंसर इज ओवर। दिस इज योर कंप्लीट आंसर फॉर द पैरेललोग्राम लॉ।